तो शुरू करते हैं आप आज का अपना नया टॉपिक जो कि है कंपोस्टिंग के ऊपर। तो कंपोस्टिंग पर मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा और डीपली इसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। तो 3-4 पॉइंट्स है कंपोस्टिंग को लेकर जो हम आज क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कंपोस्टिंग होती क्या है। तो हमारे किचन से जो भी वेस्ट निकलता है, जो भी सब्जियों या फलों के छिलके वगैरह निकलते हैं जिसको हम डस्टबिन में डाल देते हैं, उसको डस्टबिन में ना डालकर, कूड़े में ना डालकर उसको अपने ही घर में उसको रिसाइकल करके खाद बना लेना, इसी की प्रोसेस को हम कंपोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि कंपोस्टिंग हमें क्यों करनी चाहिए। ठीक है, कंपोस्टिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। देखिए क्या होता है कि हमारे घर का जितना भी कूड़ा होता है उसका 70 to 80%, अगर आप देखेंगे इस चीज़ को, अगर नोटिस करेंगे, 70 to 80% जो है वो किचन वेस्ट ही होता है, सब्जी और फलों के छिलके ही होते हैं। तो उस कूड़े को जब हम बाहर फेंकते हैं तो उससे सबसे पहले तो क्या होता है, देखिए जगह जगह कूड़े के ढेर लग जाते हैं, है ना। कूड़े के ढेर के आप पहाड़ भी बोल सकते हैं, जगह जगह आप देख सकते हैं। कई जगहों पे तो ऐसे पहाड़ की तरह कूड़ा देखने को मिल जाएगा आपको। और उससे फिर क्या होता है, वो कूड़ा जब इकट्ठा होता है उसके ढेर लगते जाते हैं, पहाड़ बनता जाता है वो, तो उससे जो है ग्रीन गैसेस निकलती हैं। और जो ये ग्रीन गैसेस होती हैं हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है ना। इसमें कई सारी गैसेस होती है, जहरीली गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई। तो ये जो है हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक गैसेस है। तो ये जब गैसेस निकलती हैं, इसकी रोकथाम के लिए देखिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि भाई हम 100% इसको सॉल्यूशन निकाल लेंगे, बट फिर भी जितना भी हम कर सकते हैं उतना तो हमको करना ही चाहिए। तो कंपोस्टिंग अगर हम करने लगे, हम सभी लोग अपने अपने घर में, और हमारे घर से जो निकलने वाला वेस्ट आप देखिए कितना कम हो जाएगा, तो उतना ही गंदगी का ढेर भी कम लगेगा, है ना। तो इस वजह से जो है हमें अपने घर में कंपोस्टिंग करनी चाहिए। सभी को जो है ये काम करना चाहिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी काम है। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं हम इसके कंपोस्टिंग के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो कंपोस्टिंग के फ़ायदे तो देखिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं कंपोस्टिंग के। सबसे पहले तो हमारा देखिए कूड़ा जो डेली इतना डस्टबिन भर जाता है ना। जो पर्सन हमारे घर का कूड़ा डाल के आता है वो जानता है कि डेली वो कितना कूड़ा भर के ले जाता है। तो आप ये देखिए कि पहले तो वही समस्या हल हो जाएगी। जो डस्टबिन हम डेली डाल के आ रहे हैं वही हमारा 3-4 दिन में भरेगा, है ना। तो डेली डेली हमको नहीं जाना पड़ेगा, एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरे, इतना कचरा जो बाहर जा रहा है, जगह जगह पे जो है गंदगी के ढेर लगे जा रहे हैं, वो भी एक प्रॉब्लम थोड़ी बहुत तो सॉर्ट आउट होगी इससे। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए इतनी सारी ग्रीन गैसेस निकलती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को इतना जो है पोल्यूट करती जा रही हैं। एक हमारी जो ओजोन लेयर होती है वो इन्हीं जो ग्रीन गैसेस होती हैं इन्हीं की वजह से उनमें जो है होल होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, इन सब की भी जो है रोकथाम हो सकेगी। तो मेरे ख्याल से हम सबको कंपोस्टिंग करनी चाहिए, है ना। और ये तो फ़ायदे हो गए इसके। फ़ायदे के बाद अब आते हैं नुकसान पे। अब नुकसान तो क्या ही बताएं आपको, जब नुकसान कुछ है ही नहीं तो ऐसे ही बोल दिया था मैंने। नुकसान कोई नहीं है दोस्तों कंपोस्टिंग का। आप सब लोग अपने अपने घरों में कंपोस्टिंग कीजिए और करके देखिए आपको कितना अच्छा फील होगा। आपको लगेगा कि हाँ हम अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, लास्ट पॉइंट पे, और जो मेन पॉइंट है हमारा कि कंपोस्टिंग करते कैसे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कंपोस्टिंग करने के लिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, आइए आपको दिखा देते हैं जो मेरी कंपोस्ट है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि कंपोस्टिंग कैसे करनी है। ये इस मटके में से मैंने निकाली है। ये 2 से ढाई महीने की कंपोस्ट है दोस्तों। आप देखिए, ये देखिए कितनी ये भुरभुरी हो रखी है। अभी मैंने इसको सुखाया नहीं है, अभी बस जस्ट निकाला है मटके में से। और जब इसको थोड़ा सा हम सुखाएंगे, धूप में नहीं सुखाएंगे, छाया में ही सुखाएंगे, तो उसके बाद इसको छानेंगे, फिर आप देखना कितनी अच्छी रहेगी ये। और ये देखिए स्मेल भी इसमें बिल्कुल भी गंदी स्मेल नहीं आती, बहुत अच्छी भीनी भीनी सी मिट्टी की खुशबू आती है इसमें। और देखिए बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है, एकदम भुरभुरी है कि हाथ गंदे नहीं हो रहे। तो ये इसकी पहचान होती है कि स्मेल अच्छी आती है और थोड़ा ये इस तरह से भुरभुरी रहती है। तो जब भी ऐसा, और कलर भी इसका चेंज हो जाता है, देखिए एक ब्लैकिश कलर इसमें आ जाता है। तो ये इसकी पहचान होती है कि ये कंपोस्ट जो है बन चुकी है। तो इसको देखिए दोस्तों 2 से ढाई महीने लगे हैं कंपोस्ट बनने में।
थोड़ा सर्दियों में क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है, ये कंपोस्टिंग की हमारी प्रोसेस थोड़ी स्लो पड़ जाती है इसलिए। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि करना क्या है, हमको कंपोस्टिंग करनी कैसे है। सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि आपको मिट्टी का बर्तन लेना है। बर्तन आप हमेशा मिट्टी का ही लें, क्योंकि प्लास्टिक के बर्तन में, और अगर आप बिगनर हैं तो फिर तो आपको मिट्टी का ही बर्तन लेना चाहिए, है ना। फिर आप बिल्कुल भी प्लास्टिक यूज़ मत कीजिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो फिर आप थोड़ा उससे परेशान हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए आप मिट्टी का लेंगे, मिट्टी का बर्तन बेस्ट है। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी आपको कंपोस्टिंग करने में। तो देखिए इतना कुछ ज़्यादा हमें सामान नहीं चाहिए कंपोस्टिंग करने के लिए। ये देखिए जो हमारा किचन से निकला हुआ वेस्ट है। सबसे पहले हाँ एक चीज़ और दोस्तों कि हमें इसमें छेद कर लेने हैं। देखिए मैंने जैसे ये 2 होल इसमें कर रखे हैं, इससे क्या होता है जो एक्सेस वाटर होता है हमारा वो नीचे निकलता रहता है, उसमें पानी इकट्ठा नहीं होगा जो हमारा कंपोस्टिंग बिन है, तो उससे फिर बदबू की जो समस्या होती है वो ख़त्म हो जाती है। ऐसे जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें बहुत ज़्यादा निकलता नहीं है पानी, प्लास्टिक में ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है हमें। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इस मटके में छेद कर लीजिए आप, और उसके बाद आप डालिए इसमें थोड़ी सी मिट्टी, ठीक है। मिट्टी या फिर कोकोपीट है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे मैं तो मिट्टी यूज़ करती हूँ, मिट्टी बेस्ट है इसके लिए। और उसके बाद जो भी आपके किचन का वेस्ट है वो आप डाल दीजिए। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए, और थोड़ी जो है इसमें आप ऐसे करके मिट्टी मिलाते रहिए, और फिर किसी भी अपने गार्डनिंग टूल की हेल्प से इसको ऐसे मिक्सअप करते रहिए, है ना, इस तरह से। ये देखिए अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो अब थोड़ा ये प्रोसेस जो है अपना जल्दी जल्दी होने लगेगी। ये देखिए इस तरह से एक एक लेयर आप इसमें जो अपने किचन वेस्ट की और एक एक लेयर अपनी मिट्टी की जो है बनाते जाइए इस तरह से। ये देखिए ये भर गया आपका, ठीक है। और डेली आपका जो भी किचन वेस्ट निकलता है दोस्तों, आपको उसमें किसी भी तरह का एक छोटा सा बॉक्स वगैरह इस टाइप का या कोई भी ऐसा रख लीजिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो कि बार बार डालने जाना पड़े उसमें पूरे दिन का या फिर 2-3 दिन का। देखिए मेरा 2 या 3 दिन लगते हैं इसको भरने में। इस तरह का मैं ये अपना एक बॉक्स बना रखा है, इसमें रख लेती हूँ, और 3-4 दिन में या 2 दिन में, वो तो वेस्ट पे डिपेंड करता है कि कितना किचन वेस्ट निकल रहा है आपके किचन से। तो उसके बाद इसमें डाल के और फिर साथ साथ आप मिट्टी डाल दीजिए, बस इतना काम आपको करना है, और कोई ज़्यादा ऐसा मेहनत वाला काम नहीं है। और एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें जब कीड़े बनेंगे, देखिए जब बैक्टीरिया बनेंगे इसमें जो कीड़े बनेंगे वही तो कंपोस्टिंग करेंगे ना। डिकम्पोज तो हमारा ये किचन वेस्ट तभी होगा जब इसमें कीड़े आएंगे। तो लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ऊपर ऊपर इसमें कीड़े दिखाई दे तो फिर आपको ये जान लेना है कि भाई मिट्टी की जो है इसमें कमी है। ऊपर से आप इसको मिट्टी से ढक दीजिए। वैसे मिट्टी के बर्तन में ये प्रॉब्लम इतनी आती नहीं है, ये प्लास्टिक के बर्तन में ज़्यादा आती है प्रॉब्लम। तो इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आप हमेशा मिट्टी का बर्तन ही लीजिए कंपोस्टिंग करते हुए। और 2 से जब ये पूरा भर जाए तो फिर आप इसको जो है ढक के अलग से रख दीजिए। धूप वाली जगह में नहीं रखना है, किसी छायादार जगह में रखना है, और बारिश का पानी भी इसमें नहीं जाना चाहिए। और बाकी आप ये तो आपको खुद से देखना होगा कि इसमें थोड़ा मिट्टी, अगर आपको लग रहा है कि ये गीला है तो थोड़ा सा आप इसमें मिट्टी डाल दीजिए, मतलब ज़्यादा पिचपिचा हो रहा है तो थोड़ी मिट्टी डाल दीजिए। अगर थोड़ा सूखा सूखा हो रहा है ज़्यादा तो हल्का सा इसमें पानी डाल दीजिए, या फिर एक काम करिए आप पानी की जगह इसमें मट्ठा डालिए, या फिर 2 चम्मच दही की उसमें पानी मिला के वो आप इसमें डालिए। तो वो जो है जैसे दूध हम जमाते हैं, दही जमाते हैं, दूध में जामन का काम करता है ना, थोड़ी सी दही डालते हैं, वो इसमें भी वही काम करेगा। तो जो हमारी डिकम्पोजिंग की जो प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये चीज़ करके देखिए एक बार, है ना। जब हम किसी चीज़ को करते हैं, देखिए हमें भी तरह तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। कुछ चीज़ें हम वीडियो वगैरह देख के सीख लेते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, है ना। जब तक हम किसी काम को करते नहीं हैं हम उसे सीख नहीं पाएंगे। तो आप करिए, बहुत अच्छा काम है। और आप खुद से सोचिए कि देखिए अगर हम 70% तक जो किचन वेस्ट है जो हमारा जाता है कूड़े में, उसको अगर हम घर में ही रोक के उसको डिकम्पोज कर लें, अपने गार्डन में यूज़ कर लें खाद की तरह, तो आप देखिए बाहर जाने वाला कूड़ा कितना कम हो जाएगा, कितनी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगी।
है ना। तो एक बार आप ज़रूर, मेरा आपसे आग्रह है कि इस चीज़ को आप करके देखिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये सब करके। और कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है तो आप बिल्कुल कमेंट करिए मुझे, मैं उसका बिल्कुल जवाब दूँगी आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय